नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। आज हम बात करेंगे बाबा बजरंगबली के बारे में। आज बार मंगलवार है तो बाबा बजरंगबली की बात होनी चाहिए। जीवन में कभी कभी ऐसा अवसर भी आता है जब हम बाबा बजरंगबली के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। भगवान हनुमान जी के दर्शनों का लाभ जिसके जीवन में एक बार मिल गया उसे क्या कमी रहेगी? कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान श्री राम जब साकेत धाम जा रहे थे तब उन्होंने बजरंगबली के रहने के लिए एक स्थान बनाया था। वो स्थान बनाया था उन्होंने देव पूजित ऋषियों महर्षियों का स्थान, गंधर्वों किन्नरों का स्थान, अप्सराएं जहाँ आती है, तपस्याएं करती है, ऐसा परम पूजित स्थान जिसका नाम है गंधमादन पर्वत। आज गंधमादन पर्वत जो है वो तिब्बत की सीमा में आता है। उस स्थान पर भगवान बजरंगबली के रहने का स्थान भगवान राम नियुक्त करके गए थे कि आप यहाँ रहना और यहाँ से आप सारे संसार का कल्याण करना, मेरे भक्तों का, आपके भक्तों का उद्धार करना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उत्तर से ठीक दक्षिण। श्रीलंका में एक स्थान है जिसका नाम है पिदुरा थाला गला। पिदुरा थाला गला जो स्थान है उस पर एक पर्वत है जिसका नाम है पिदूर पर्वत। उस पिदूर पर्वत पर एक वन्य जनजाति रहती है और वो वन्य जनजाति के बारे में इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि ये जो वन्य जनजाति है यह मानव सभ्यता की प्रथम जनजाति है। प्रथम जो लोग हैं वो ये है। उन लोगों का नाम जो है वो वहाँ की भाषा में वेदा कहते हैं। वेदा जनजाति के नाम से उनको पुकारते हैं और वेदा उनको इसलिए कहते हैं, उसका एक कारण है, मैं आगे बताऊंगा। वहाँ की जो सिंगली लैंग्वेज है, सिंगली भाषा है, उस भाषा में उनको वन्नियल एता इस नाम से भी पुकारते हैं। वन्नियल एता इस नाम के जो इस जनजाति के जो लोग हैं उन लोगों ने कभी किसी जमाने में हनुमान जी की बड़ी सेवा की थी। एक बार हनुमान जी उस पर्वत पर तपस्या करने के लिए रुके थे तो उस पर्वत पर रहने वाली ये जो वन्य जनजाति है इसने हनुमान जी की बड़ी खिदमत की, बड़ी सेवा की। इसलिए हनुमान जी ने जाते जाते इनको एक वरदान दिया कि देखो मैं सर्वत्र हूँ, यत्र तत्र सर्वत्र, सब जगह मेरा निवास है, लेकिन जो भाग्यशाली होता है वही मुझे देख सकता है, वही मेरा प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है। परंतु आज मैं आपके वंशजों को, कोई भी आपके वंश में यदि मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहेगा तो आपने मेरी इतनी सेवा की, उसके फलस्वरूप मैं आपको वरदान देके जाता हूँ कि जिसने मेरी इतनी सेवा की है, अगर कोई आदमी मेरी इन दो बातों को मान लेता है तो मैं उसके सामने प्रत्यक्ष हाजिर होऊंगा और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा, उसका साथ दूंगा, उस पर अपनी कृपा करूंगा। तो हनुमान जी ने उन्हें एक मंत्र दिया, बोला इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करने पर मैं उसके सामने प्रकट होऊंगा, प्रत्यक्षीकरण मेरा होगा। और हनुमान जी ने यह भी कहा कि दो ऐसी बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। वो दो बातें मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद में ये मंत्र जो हनुमान जी ने दिया वो मैं मंत्र आपको बताता हूँ। हनुमान जी ने कहा था कि एक तो सबसे पहले मुझसे कोई न कोई संबंध जोड़ना जरूरी है, चाहे भाई का संबंध जोड़ो, पिता का संबंध जोड़ो, कुछ भी मित्र का संबंध जोड़ो, जो भी संबंध आप जोड़ सकते हो, मुझे अपना नियरेस्ट बनाने के लिए, निकटतम बनाने के लिए मुझसे संबंध जोड़ना आवश्यक है। तो इसलिए कुछ महीनों पहले ही आप मंत्र जाप के कुछ महीनों पहले ही आप ये संबंध स्थापित कर लो और मुझसे पूछे बिना कोई काम मत करना। मैं कहीं भी जाऊं मुझे साथ लेके जाना। अगर भाई का संबंध बनाते हो तो भैया आप मेरे साथ चलो, मैं वहाँ जा रहा हूँ, भैया आप मैं खाना खा रहा हूँ आप भी खाओ, भैया मैं भोजन कर रहा हूँ आप भी भोग लगाओ, भैया मैं स्नान कर रहा हूँ आप भी स्नान करो। तो ऐसा बोल दिया करो। ऐसा बोल देने से मेरा संबंध आपसे प्रगाढ़ हो जाएगा और मेरे प्रत्यक्षीकरण में आपको आसानी रहेगी। तो हनुमान जी ने दूसरी शर्त ये बताई कि जो भी कोई मेरा जाप करता है इस मंत्र का, उस आदमी को 980 मीटर के गहरे, मीटर और किलोमीटर नहीं, ध्यान रखना, और आज के हिसाब से नाप जो निकलता है वो 980 मीटर निकलता है। 980 मीटर कोई खास नहीं होता, छोटा सा गहरा होता है।
तो 980 मीटर के घेरे में वही आदमी रहने चाहिए जो पहली शर्त पर खड़े उतरते हैं, यानी कि जो मुझसे संबंध स्थापित किए हुए लोग हैं वही इस 980 मीटर के घेरे में रहते हैं। तब जाके मेरा प्रत्यक्षीकरण उनको आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए, देवता और हम लोगों के बीच में एक फासला है, एक डिस्टेंस है। उसे देवता भी अपनी मर्जी से पूरा नहीं कर सकते और हम भी अपनी मर्जी से पूरा नहीं कर सकते, जब तक कि उसके बीच कुछ मूलभूत शर्तें होती हैं वो पूरी नहीं होती। तो हनुमान जी ने जो बताया वो भी ये मूलभूत शर्तें हैं, जो पूरी हो जाए तो आपके लिए ये प्रत्यक्षीकरण आसान हो जाता है। ऐसा बता करके हनुमान जी ने बताया कि मैं आपको आज एक मंत्र देता हूँ, उसी मंत्र से आप मुझे पुकारना, मैं तत्काल तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा और आप पर कृपा करूंगा। तो वो मंत्र नोट कर ले, लिख ले अच्छी तरह से और अच्छी तरह से उसको याद कर ले। मंत्र है काल तंतु कारे चरंती ए नरम मरिष्णु निर्मुक्तेर काले तम अमरिष्णु। ये प्यारा मंत्र है, इस मंत्र को नोट करें। और आप भी यदि जीवन में हनुमान जी का प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं तो 2 शर्तों का ध्यान रखें, उसके बाद हनुमान जी का प्रत्यक्षीकरण करें। प्रभु आपके सामने प्रकट होंगे, आपकी जो भी मुराद होगी, जो भी इच्छाएं होगी, मनोकामनाएं होंगी, विश होगी, उसे परमात्मा पूरा करेंगे। जय बाबा बजरंगबली की। मित्रों, कैसा लगा ये वीडियो? आपको अच्छा लगा हो तो वही रोज जो बोलता हूँ, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।